तत्व में विलीन होगी, अर्थात तत्व मतलब वो परमात्मा में ही विलीन होगी। तो एक प्रकार से ये सारी सृष्टि को उत्पन्न भी परमात्मा करता है, पालन पोषण चला भी परमात्मा ही रहा, इसका पोषण भी भगवान कर रहा है, और अंत में ये सृष्टि लय भी भगवान में ही होती है। अर्थात वो परम परमात्मा इस विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन पोषण करने वाले, और अंत में ये सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। ऐसे परम परमात्मा का आसरा लेने से तापत्रय विनाश आया। जिसको परमात्मा का बोध हो गया उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता, दुख नहीं रह जाता। दैहिक भौतिक का जिसको परमात्मा का बोध हो गया उसको संसार में कष्ट नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे, अब यहाँ प्रश्न है, क्योंकि सत्संग है, भागवत कथा में तो समय कम पड़ता है, लेकिन सत्संग में किसी एक चीज पर व्याख्या विस्तार से हो सकती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि जो है संसार में जो है ये जो तीन प्रकार के ताप है, हम तो दुखी हैं, आखिर ये दुख क्यों होते? ताप त्रय विनाश है। जब हम भगवान को नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से अति सुख पाओ, जिस सुमिरन से अति सुख पाओ, खूब संभाला गौरी को, खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। आलस एक भगवान भरोसे, आलस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि सुमिरन क्यों छोड़। आनंददायक भजन गाया। देखो जो हमारे पुराने भक्तों के गाए हुए भजन है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, उनके भजनों में साक्षात भगवान नजर आने लगता है। ये हमारे सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जी आदि जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, कितने सुंदर भजन गाए हैं। कि अगर हमने जो है, हमारे ब्रह्मा जी समाधि में है, हमारे जो है विष्णु भगवान जी भी समाधि में अंदर से संकल्प से सब कर्म कर रहे हैं, चिन्मय समाधि में है, लेकिन जो है शरीर पर उनका कोई असर पड़ता नहीं। उसको न भूख लगती, न प्यास लगती, न उठता है, न बढ़ता है, न वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो समाधि में रहने के कारण जो है कई साल हो गए गर्भ में। तो इस प्रकार से आखिर जो है वेद व्यास भगवान ने जो है, मैं हम लोग भी कथा सुनाते रहते हैं, हम लोग भी सुनाते हैं आप लोगों को, कि आखिर जो है जब वेद व्यास भगवान ने फिर शिव जी को, भगवान को प्रसन्न किया और उस बालक को ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर से जो है वो सूक्ष्म शरीर से बात की कि हे सुखदेव मुनि जी महाराज, हे भगवान शंकर, आप बाहर क्यों नहीं आते? 9 महीने में 10 महीने में सभी बालक जन्म ले लेते हैं और आपको तो ये है 16 साल व्यतीत हो गए गर्भ में, आप बाहर क्यों नहीं आते? बोले बाहर आने में हमको एक संकट दिखता है, परेशानी दिखती है कि बोले यहाँ गर्भ में तो हमको भगवान का चिंतन बना हुआ है, भगवान की याद है, लेकिन जैसे ही हम जन्म लेंगे यहाँ आके हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो संसार में जो है
ये माया एक ऐसी थपेड़े है कि वो हमको दुख के सागर में डुबो देती है। इसलिए मैं वो दुख से डरा हुआ हूं, इसलिए मैं जन्म लेना नहीं चाहता। हाँ, भगवान मुझे आशीर्वाद दे दे, भगवान मुझे को जो है ये आज्ञा करे और ये जो है अर्थात वचन दे दे कि मैं जन्म लेने के पश्चात भी माया का मेरे पर एक क्षण के लिए भी प्रभाव न पड़े तो मैं जन्म ले लूंगा। तो बोले मैं तो तप कर ही रहा हूं, आप भी तप करो। तो वेद व्यास भगवान जी ने भी तपस्या की, भगवान शंकर को तपस्या कर रहे थे। बोले साक्षात फिर जो है भगवान विष्णु ने जो है आज्ञा दी कि महाराज आपको जो है जन्म लेने के पश्चात भी एक क्षण के लिए भी माया नहीं व्यापेगी। तो वो हुए कौन? सुखदेव मुनि। ऐसे सुखदेव मुनि की यहाँ बड़ी सुंदर ढंग से स्थिति की है। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातुराजहाउ पुत्रेति तन्मयतया तरो विदेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो सुखदेव मुनि जी महाराज की। बोले ऐसे साक्षात वेद व्यास भगवान जी के यहाँ सुखदेव मुनि जी ने बोले जब अवतार लिया तो अवतार लेते ही वो साधारण पुरुष नहीं है, वो साधारण बालक नहीं, वो 16 साल के जैसे हो गए। कितने हो गए? लेकिन नाल तो नहीं कटी है उनकी, नाल बोले वैसी है। और जब उनके पिताजी ने उनको अपने प्रवृत्ति मार्ग पर लगाने की चेष्टा की कि तुम्हारा संस्कार करते तो बोले वो साक्षात भगवान शंकर इतने विद्वान है कि अपने पिताजी से प्रार्थना करते कि महाराज हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करने, क्योंकि उनका स्वभाव ही तपस्या करना है। अरे अभी तुम बालक हो, अभी तो तुम्हारी जो है ये जो है अर्थात ये नाल काट के जो है ये संस्कार जो है करने के पश्चात अभी तो बहुत सारे संस्कार करने, अभी तो आपको विद्या अध्ययन करना है, उपनयन संस्कार करना है, फिर शादी विवाह आदि करके, और ये संन्यास तो आखिरी अवस्था होती है, इसलिए जो है चौथी अवस्था में आपको संन्यास में जाना है। नहीं नहीं पिताजी, क्या भरोसा है, आयु का पता नहीं है कि कब जो है ये काल जो है सिर पर मंडरा जाए, कब जो है ये काल जन्म लेते ही ये काल हमारे साथ जो है निरंतर भ्रमण कर रहा है। हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से जो है ये काल 24 घंटे हमारे साथ लगा हुआ है। किस दिन हमारा शरीर कब छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि क्या भरोसा कि मेरी चतुर्थ अवस्था आएगी भी या नहीं आएगी, इसलिए मुझे तो जो है अपना लक्ष्य पूरा कर देना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और मुझे करने दो, मुझे जाने दो। पिता बोलते रहे और वो जाते रहे। तो यम प्रवजंत मनोपेत अपेत कीर्तम द्वैपायनो विरह कातुर आजहाउ। बोले उस समय इतने सालों बाद घर में पुत्र जन्म हुआ है और वो तो जो है वैराग्यवान होकर के जंगल को संन्यास लेकर के जा रहे हैं, तो पिता रोने लगे। साधारण पिता नहीं रो रहे। कौन पिता? वेद व्यास भगवान, जो वेद शास्त्रों के जानने वाले, माया को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले। बोले पुत्र वो ऐसी चीज है कि वो भी रोने लगे, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ। लेकिन बोले उस समय जो है उन्होंने तो, वो तो साक्षात भगवान है। हम आप लोगों को जब श्लोक सुनाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव शंकर बोले कपूर जैसे वर्ण वाले हैं। कैसे? हिमालय देखा कितना सुंदर दिखता है हिमालय, ऐसे ही कलर है भगवान शिव जी का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा और दया के तो वो सागर है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो है कहाँ निवास करते हैं? ये हमारे विशुद्ध चक्र में अपने आप कुंडली में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से, और जो है ये हमारे 12 जो है अक्षर यहाँ निवास करते हैं। तो बोले ये वहीं हमारे शिव जी का वास है। वो कपूर जैसे वर्ण वाले शिव और शिवा दोनों का एक ही कलर है। वहाँ गौरा और भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे अर्थात जब वो हृदय में निवास करते हैं तो बोले सबके हृदय में भगवान शिव का निवास है। इसलिए जो है सुखदेव मुनि जी ने नहीं बोला, लेकिन वो सब बोले जो भी उत्तर दिया वो किसने उत्तर दिया? सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शिव ही सुखदेव मुनि जी बनकर आए। इसलिए प्रकृति ने ही जो है उस समय उनको उत्तर दिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये प्रकृति हमको सब कुछ बताती है। आप लोगों ने आजकल देखो कुंभ मेला लगा है, और कुंभ मेले में इतने सारे महात्मा लोग वहां गए हैं। तो जो है गुरु दत्तात्रेय का वर्णन आता है। गुरु दत्तात्रेय को जो है सन्यास के अखाड़ों के गुरु माने जाते हैं। गुरु दत्तात्रेय साक्षात हमारे भागवत के अनुसार भगवान है, अवतार है।
तो गुरु दत्तात्रेय जी ने जो है ऐसे नहीं, उन्होंने जो है दीक्षा ली, महर्षि विभु से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। और सन्यास की दीक्षा तो ले ली हमने, गुरु जी से मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, क्या इतने में काम हो जाता है? ना ना ना, इतने में काम नहीं हो गया। जब वो महात्मा बने तो महात्मा बनने के उनको अनेक प्रकार के दुख परेशानियां संकट झेलनी पड़ी, और जब वो संकट आते तो बार बार गुरु जी के पास थोड़ी जाएंगे। फिर एक प्रकृति ही उनको गुरु बन गई। क्या बन गई? पृथ्वी से सीखने लगे, जल से सीखने लगे, सूर्य से सीखने लगे, पेड़ से सीखने लगे, और तो और कबूतर से सीखने लगे। हर एक चीज उनको शिक्षा देने लगती है। अगर हमारे अंतःकरण में शिष्य होने का भाव प्राप्त हो जाए हमको, तो हम कहते एक एक चीज हमको शिक्षा देने लगती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से अर्थात हमारा कहने का इतनी जो है विचित्र है कि बोले उस माया से जो है वेद व्यास भगवान जो है जब दुखी होने लगे तो उस समय जो है प्रकृति के रूप में, उस प्रकृति ने ही, क्योंकि सुखदेव मुनि जी साक्षात भगवान शंकर के रूप हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, तो उन्होंने जो है वेद व्यास जी को ज्ञान ध्यान समझाया कि देखो तुम्हारे पुत्र तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले उनका एक ही मंत्र है, वो इस मंत्र को ही जपते हैं, इसका ही स्मरण करते हैं, इसका ही ध्यान करते हैं, और इसी में समाधि में चले जाते हैं। प्रहलाद ने भी इसी मंत्र का जप किया। प्रहलाद ने किस मंत्र का जप किया? इसी। अरे उस प्रहलाद को जो है हिरण्याकशिपु कभी जो है तलवार से काटना चाह रहे, कभी विष दे रहे, कभी पहाड़ी से गिरा रहे, कभी उसको जो है जलते कढ़ा में डाल देते हैं, लेकिन वो कहीं विचलित नहीं होते। क्यों? कि उनको हरि शरणम में इति मंत्र का पता है। अर्थात भगवान को जब हमने तन मन धन अर्पित कर दिया तो फिर कौन करेगा? अरे जब वो भगवान जो कुछ भी विश्वास है, वो भगवान जो भी कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, और हमने जब भगवान तब छोड़ दिया तो फिर जो है वो जिसको ऐसा दृढ़ हो गया उसको ध्यान भी लग जाएगी, समाधि भी लग जाएगी, सुमिरन भी हो जाएगा। अब जैसे आप लोग कहीं भजन में बैठना चाहो, कि हम तो भजन में बैठेंगे कहीं गंगा जी के तट पर, अब भजन करने गए वहां गंगा जी के तट पर बैठे और हरि शरणम तो बोल रहे, आंखें जो तब तक सांप दिख गया तो डर के कारण या तो वहां से दौड़ने लगे, भागने लगे। अरे ये हरि शरणम नहीं हुआ, हरि शरणम में विधि मंत्र मतलब अब जो कुछ होगा हमने भगवान को समर्पित कर रखा, अब जो कुछ करेगा भगवान करेगा, हमको कुछ करना नहीं है। बस भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास हो तो उसको फिर भगवान बचाता है। तो इसलिए जो है हरि शरणेम इति मंत्र, अर्थात जो हरि शरणम, अर्थात जो हरि शरणम, इस मंत्र का सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, और ऐसा करते करते ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और जब बोले फिर से उनका ध्यान टूटता है तो क्या करते हो आप? और हमारी तरह उनकी प्रवृत्ति नहीं है, वो सत्संग करते हैं, और सत्संग करने के पश्चात फिर जो है फिर भगवान में प्रेम हो जाता है, फिर भगवान के सुमिरन का रट लग जाता है, और जब रट लग जाता है फिर ध्यान लग जाता है, फिर समाधि लग जाती है। उनका 24 घंटे ऐसा ही निकलता है। ऐसा हमारा भी निकल जाए, लेकिन कहाँ कलयुग में ऐसा होना संभव नहीं है। कलयुग में तो लोगों को जो है धन दौलत कमानी, आजकल सबसे बड़ा भगवान जो है सबका कौन हो गया? एक मंत्र है आजकल सबका, कौन सा? हाँ, पैसा शरणम, रुपया शरणम, माया शरणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान। इसके बिना चलता भी नहीं है। सच्चाई ये होगी कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी इसके बिना चलता नहीं है। बहुत सारे महात्मा ऐसे भी हैं, अभी भी है, अभी भी मैं ऐसे महात्माओं को जानता हूं जो पैसे नहीं छूते, लेकिन फिर भी बिना पैसे के काम चल। आपको मेले में जाना है तो बिना पैसे के वहां पहुंचने नहीं सकते, चाहे कोई मित्र महात्मा को बोलना पड़ेगा कि भाई हमको कुंभ मेला ले चलो, लेकिन कहीं ना किसी रूप में पैसा तो लगता है। मैं एक महात्मा को जानता है जो अभी भी पैसा नहीं छूते, पंजाब में रहते हैं, रोटी राम नाम है, उनका नाम उनका अभियानंद है, लेकिन नाम के यश से भी बचने के लिए अपने आप का अपना नाम बोलते हैं, अपना प्रचलित नाम कर रखा है, रोटी राम है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। पैसा नहीं छूते, बहुत अच्छे महात्मा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हरि शरणम में इति मंत्र, हमें चिंतन करना चाहिए, छोटी छोटी बातों का चिंतन करना चाहिए कि हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कैसे भगवान हैं कि जो 24 घंटे उनका इस मंत्र मात्र से काम चल जाता है। बस इस मंत्र को जपते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं,
ऐसे एक से एक अभी भी बड़े बड़े महापुरुष लोग सब कुछ त्याग करके और भजन करते हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को घर में दर्शन देने नहीं आएंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा। जैसे भगवान ढूंढने पड़ते ऐसे ऐसे महात्मा भी ढूंढने पड़ते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के जो है पास में जब हमारे नारद जी पहुंचते हैं दुखी होकर, तो बोलते हैं कि देखो, वेद सुनाने से, उपनिषद सुनाने से, शास्त्र सुनाने से अगर जो है ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, तो बोले भागवत सुनाने से हो जाए। नारद जी बोले मैंने वेद शास्त्रों को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, भागवत में कुछ बकाई चीज नहीं है, जो सब शास्त्र में वही भागवत में। हाँ बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ऐसा ही है। लेकिन बोले जो है पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, आम का कितना बड़ा पेड़ होता है, केला होता है, कितने सारे जो है बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, लताएं होती है उसमें और शाखाएं होती हैं, उसमें कितने प्रकार का जो है कितना कितना सब कुछ होता है। लेकिन बोले रस तो फल में होता है। किसमें होता है? इसी प्रकार से संपूर्ण शास्त्रों का फल है भागवत। अर्थात वेद व्यास जी ने अंत में ये श्रीमद् भागवत की रचना की, और इस भागवत में जो है परमहंस संहिता बोला है। इसमें जो है ऐसा ऐसा जो है रस भरा है कि इसमें गुठली नाम की चीज है ही नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो त्यागने योग्य है। पूरा भागवत में रस ही रस है, ये परमहंसों की संहिता है। इसलिए जो है इस भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग्य दोबारा से जागृत हो जाएंगे। तुम भागवत सुनाओ, सप्ताह विधि से सुनाओ उनको। और तब जो है वो आए थे यहाँ, कहाँ आए थे? इसी हरिद्वार में वो भागवत कथा हुई थी। और वो जब भागवत कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य बोले वहां युवा हो गई भागवत सुन के, वो नाचने लगे और भक्ति माता प्रसन्न हो गई। तो ये हरिद्वार ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ वैराग्य की प्राप्ति होती है और जहाँ भक्ति दृढ़ होती है, ऐसा यह क्षेत्र है। हम लोग ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हैं, हमको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। हम लोग जो है कितना पुण्य है हम लोगों का कि हम ऐसे हरिद्वार में अपना जीवन, जिस जगह के लिए तरसते थे हम उस जगह पर रह रहे। बस इस जगह पर हम पुण्य कमाएं, सत्कर्म करें तो हमारा कल्याण है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम आते हैं। तो चतुश्लोक भागवत क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसके भागवत को हम सुनाएंगे। उससे पहले एक कीर्तन हो जाए, बड़ा सुंदर। जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल।
बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। तो हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा है, द्वितीय स्कंद में ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई है और वहां वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से। अब जिनके संकल्प से जो पैदा हो वही है, कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। तो बोले उनको दो अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तपस्या करो। और उन्होंने ब्रह्मा जी के हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या का मतलब उन्होंने समाधि ध्यान लगाया और ध्यान समाधि के द्वारा जो है भगवान विष्णु को जब भजन किया, ध्यान समाधि के द्वारा उनका यजन किया, तो साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके सामने। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को गले से लगाया, बहुत प्रेम किया। अरे तुम कितने जो है निष्कपट भाव से भजन करने वाले हो, तुमने केवल दो अक्षर सुने और उस तरह से उन दो अक्षरों के अभिप्राय अर्थात तपस्या पे लग गए। इस प्रकार से तुम्हारा बड़ा निश्चल निष्कपट हृदय है, मुझे तुम बहुत प्रिय हो। उसी समय भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और अपने वैकुंठ लोक ले गए। कहाँ ले गए? वैकुंठ का वर्णन है कि बोले वैकुंठ लोक, वहां भगवान विष्णु का जो लोक है वो कितना सुंदर है, कितना आनंदित है कि वहां जो है किसी भी मनुष्य को भूख नहीं लगती, न किसी को प्यास लगता। और अगर कोई भी मनोकामनाएं मन से मन में ही वो तृप्त हो जाते, आत्मा से आत्मा में ही तृप्त हो जाते। अर्थात जो जैसे भगवान की स्थिति है भगवान विष्णु के उस लोक में, वैसे ही भक्तों की भी होती है। वहां ये भूख प्यास निद्रा तंद्रा आदि ये कोई भी कष्ट वहां नहीं होते। वहां तो जो है अर्थात संकल्पित शरीर होता है और वहां भगवान के पार्षद अनेक प्रकार के ऋषि मुनि लोग, विद्याधर लोग, अनेक प्रकार को सब लोगों की वही स्थिति है। ऐसा सुंदर जब उन्होंने वो वैकुंठ देखा तो बहुत आनंदित हुए। आप सब हम लोग भी तो क्या इच्छा रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं कि हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो। वर्णन भी करते हैं, लेकिन हमको उसका महत्व भी समझना चाहिए कि हम आखिर वैकुंठ की इच्छा क्यों करते हैं, क्या होगा वहां ऐसा। वैकुंठ का मतलब है कि वहां पहुंचने पर हमारे अंदर जो है भगवान विष्णु जैसे ही, जैसे उनकी स्थिति है, जैसी उनकी आयु है, जैसे उनका स्वरूप है, जैसे आनंद उनको होता वैसे आनंद हमको भी, जो भी वहां पहुंचता उसको वैसा ही आनंद होता है।
तो इसे बड़े भाग्य से वहाँ वैकुंठ में पहुंचे। और ब्रह्मा जी ने जब वहाँ की स्थिति देखी तो वो देखने के पश्चात भगवान को जो है उन्होंने स्तुति की, उनके चरण छुए खूब। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने के पश्चात कहा, महाराज आप हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्या करना चाहिए, जो आप आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। भगवान विष्णु बोले, जो आपका सहज स्वभाव है, आपका स्वभाव है कि आपको सृष्टि को सृजन करना है, आप वो करो। ब्रह्मा जी बोले, वो अगर मैं सृजन करता हूँ तो फिर तो जो है मैं माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस बात को हमें समझना है कि संसार में जो है हम लोग फंसे हैं। कौन फंसे? हम फंसे हैं, संसार ने हमको नहीं फंसाया। यानी ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण आज यही बात जो है यहाँ कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज अगर वहां मैं कुछ सृष्टि का सृजन आदि कर्म करता हूं तो कर्तापन का भाव आएगा, और जहां मैं और मेरा भाव आ गया, मैं करता हूं, वहीं वो भोगता हो गया, भोगना पड़ेगा। जहां जहां हमको ये याद है कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं अलाना कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, जहां मैं का बोध है वहां कर्ता और भोक्तापन आ जाएगा। इस कर्ता और भोक्तापन से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कर्ता और भोक्तापन से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान विष्णु ने कर्ता और भोक्तापन से मुक्त करने के लिए ही ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी घबराओ नहीं, जो तुम्हारे मन में ये है कि हम सृष्टि का सृजन करेंगे, ये करेंगे, और जब कर्म करेंगे तो कर्म का तो भोग भोगना पड़ता है, तो चिंता मत करो। क्योंकि आज तक ये जो मेरा परम गूढ़ गुह्यतम ज्ञान है, जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया, परम गूढ़ है, आज मैं वो परम गूढ़ ज्ञान आपको सुनाता हूँ। और जो इस गूढ़ ज्ञान के द्वारा मुझे जान लेता है, मुझे समझ लेता है, उसको फिर संसार में कर्तापन और भोक्तापन नहीं जाता। वो जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसको संसार में कोई भी जो है बंधन नहीं होती। प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। Bye.
हो तुमने भाई नाथ बांधे। नखासिद है अजब तेरी माया, नखासिद है अजब तेरी माया, जग के कण कण में तू है समाया, जग के कण कण में तू है समाया। नखासिद है अजब तेरी माया, नखासिद है अजब तेरी। को अपने धाम को जाना है तो यादवों को ने किसी भी माध्यम से उनमें आपस में जो एक दूसरे को लड़ते झगड़ते हुए मार काट न की। और भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक विशेष जगह पर जाकर के पेड़ के पास बैठ करके ध्यानस्थ समाधिस्थ होकर के अपने लोक को जाना चाहते हैं। तो उस समय उनके पास जो है उद्धव जी महाराज और मैत्रेय ऋषि जी पहुंचते हैं। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी कभी कथा सुनाते सुनाते जो है कथाकार लोग जो है उद्धव जी का कद बहुत छोटा कर देते हैं और उनको बोलते हैं, बिल्कुल ही जो है हंसी उड़ाने लगते हैं कि नहीं, उद्धव जी बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया, देखा हो, भगवान का सानिध्य किया हो। उद्धव जी ने साक्षात जो है देवगुरु बृहस्पति से विद्या पढ़ी और वेद शास्त्रों का उनको पूर्ण ज्ञान था। ऐसा कोई शास्त्र का कोई ऐसा तत्व नहीं था जिसे वो नहीं जानते थे। बल्कि जो है कई समय पर तो जो है उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण भी परामर्श मांगते थे, इतने महान विद्वान थे वो। लेकिन हाँ, उनके अंदर भक्ति भाव जगाने के लिए जो है गोपियों का दर्शन करने के लिए भेजा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जो है उद्धव को उस समय तक ये बोध था, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान था, आत्म तत्व का अद्वैतवादी थे वो। और ये देख करके भगवान श्री कृष्ण को एक दिन उन्होंने क्या देखा, आश्चर्य को जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उद्धव जी जाते हैं उनके पास के कन्हैया कृष्ण, वैसे उनके भाई लगते थे वो, आप हे प्रभु आप रो क्यों रहे, आपकी आंखों में आंसू कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन आंख के आंसू को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो गोपिकाएं हैं, जो गोप हैं गोकुल में, वृंदावन में, वो मेरी याद में जो है इतने तड़पते हैं, इतना हो कि बोले मुझे उनकी याद आ रही है। अर्थात अगर भक्त भगवान को याद करता हो, भगवान के लिए रोता हो, तो क्या भगवान को रोना नहीं आता? भगवान बहुत दयालु है, सहृदय है, करुणा के सागर है। तो इस प्रकार से भगवान का वो रोना देखना है, चिन्मयानंद स्वरूप है आपका। गोपिकाओं के रोने से आपको जो है ये रोना आना, ये कहीं ना कहीं ये ज्ञानी लोगों के लक्षण नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव जाओ, तुम मुझे मत समझाओ, तुम गोपिकाओं को समझाओ और किसी तरह से जो है उनको समझा बुझा करके जो ज्ञान तुम मुझे सुना रहे हो उनको सुनाओ। तो उद्धव जी ने सोचा ठीक है, वही ज्ञान हम जा करके वहां सुनाए। और जब वो गोपिकाओं को ज्ञान सुनाने लगे, बड़े सुंदर प्रसंग है। एक से भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग है कि एक एक प्रसंग में कितने कितने दिन व्यतीत हो जाए। 7 दिन की भागवत में तो छलांगे मारनी होती है, तो 3 घंटे में क्या भागवत सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम भी ज्यादा विस्तार उस प्रसंग का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने विशेष प्रसंग में जाना है। तो पहले तो उद्धव जी शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं। और गोपिकाओं ने जब जो है बोला कि जिस ब्रह्म की तुम बात करो, उस ब्रह्म के साथ हमने जो है अनेक प्रकार की लीलाएं की है। उस ब्रह्म ने हमारे यहाँ मक्खन चोरी किया, उस ब्रह्म ने जो है हमारी मटकियां फोड़ी हैं। बोले हम जानते हैं हमारा परमात्मा जो है हमारे साथ ऐसी लीला करने वाला है। बोले इस ब्रह्म में क्या रस है? हमने तो उस ब्रह्म के साथ जो है उसकी बात सुनी है, हमने प्रेम किया है, उसकी शरारतें देखी हमने। और जब इस प्रकार से कहने लगे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा अरे ये गोपिकाएं अज्ञानी तो नहीं है, ये क्या है? ये मेरे ब्रह्म ज्ञान से भली तरह परिचित है, इनको वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। और वही परम परमात्मा अगर साकार स्वरूप में आए हो तो प्रेम क्यों ना हो? उनकी बुद्धि पलटने लगी।
और आश्चर्य तो तब हुआ कि जब जो है राधा जी ने बोला तुम हमको रोते हुए देखते हो, क्या हमारे भगवान का बिछो हुआ है? अरे नहीं उद्धव, हमारे भगवान को हम जब चाहते हैं तब हमारे भगवान हमारे सामने होते हैं। और राधा जी ने भगवान कृष्ण को साक्षात वहां पर प्रकट कर दिया, अपने सामने प्रकट कर दिया। और उद्धव जी ने जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सामने प्रकट देखा तो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला, अर्थात कृष्ण भगवान कहाँ किसको छोड़ के गए, वो तो 24 घंटे उन गोपिकाओं के अंतःकरण में और उस वृंदावन में, वहां के कण कण में जो है भगवान ने ये दिखाया कि मैं तो जहां भाव है मैं हमेशा वहीं उपस्थित हूँ। एकदम से बदल गए। अब उद्धव जी के अंतःकरण में जो ज्ञान ध्यान था वो सब कुछ तो था, लेकिन भक्ति भी हो गई। क्या हो गई? भगवान के प्रति साकार सगुण उपासना के प्रति उनकी भक्ति हो गई। वो ये चिंतन करने लगे कि जिन भगवान का वेदों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, जिनके बारे में वेद है, उपनिषद है, सब कुछ है, वो परम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण, ये भक्ति भाव प्राप्त हो गया था उद्धव जी को। इसलिए जब भगवान शरीर त्यागने लगे तो वहां पर उद्धव जी पहुंचे और पहुंच करके जो है भगवान से कहने लगे, हे प्रभु ये क्या होने वाला है, आप कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे कि देखो अब हम अपने धाम जा रहे हैं। बोले हे प्रभु आप अपने धाम चले जाओगे तो हमारे और हमारे जैसे भक्तों का क्या होगा? अरे हम आपकी वाणी सुनते थे, आपके साथ खाते थे, आपके पहने हुए वस्त्र पहनते थे तो हमको कितना आनंद होता था, और अब जब आप चले जाओगे तो हमारी क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो उद्धव जी, आज के पश्चात हम श्रीमद् भागवत में उपस्थित रहेंगे। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, सुनने से, इसका चिंतन मनन करने से बोले जो है उन लोगों को मेरे मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति सहज में हो जाए। इसे आज से मेरा आवाज श्रीमद् भागवत में रहेगी। लेकिन फिर भी उद्धव जी के मन में तो जो है भगवान का वियोग उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो फिर उस समय भगवान ने जो है जो श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद है, 11वें स्कंद की कथा सुनाई नहीं जाती आप लोगों को। कोई भी कथाकार 7 दिन की कथा में 11वें स्कंद की कथा नहीं सुना सकता। अगर 11वें स्कंद की कथा सुनाने तो महीना 2-2 महीने ऐसे सुनाते थे पहले महात्मा लोग। अब तो न सुनने वाले रहे न सुनाने वाले रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। रास पंचाध्यायी पे जो है करपात्री जी महाराज पूरे महीने में जो है सत्संग सुनाते थे। ऐसे एक एक प्रसंग पे महीनों महीनों बोलते थे। पहले महात्मा लोग ऐसा सत्संग करते थे। अब धीरे धीरे जमाना बदल गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। तो उस समय उद्धव जी प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपका वियोग हमसे सहन नहीं होगा। तो भगवान ने वो 11वें स्कंद में जो है उद्धव जी को गीता सुनाई, जैसे अर्जुन को सुनाई थी ना गीता। किनको? अर्जुन को गीता सुनाई थी अज्ञान को मिटाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से उद्धव जी का अज्ञान मिटाने के लिए 11वां स्कंद सुनाया भगवान श्री कृष्ण ने। इसको उद्धव गीता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। तो ये उद्धव गीता में जब उद्धव जी को उन्होंने सारा जो है ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, सारे धर्म का सार सुनाया। और ये सब सुनकर के जो है उद्धव जी को जो है एकदम से जो है उस अवस्था में प्रवेश करा दिया कि जहां उद्धव को भगवान का वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगा, हो गया। उसके पश्चात भगवान ने अपने शरीर से बैठ करके भगवान मौन हुए और मौन होकर के उन्होंने ध्यान समाधि के द्वारा अपने जो है सूक्ष्म शरीर से एकदम से आकाश से विमान प्रकट हुआ और भगवान की इसी देह में से दिव्य देह प्रकट हुई और उस विमान पर बैठ करके वैकुंठ हो गए। ये भागवत में इस ढंग से कथा आती है। इस प्रकार से उस समय उद्धव जी ने जो गीता सुनी थी उस गीता को मैत्रेय जी ने भी सुना था। किसने सुनाया था? मैत्रेय ऋषि से। यहाँ 3रे स्कंद में कथा आती है कि विदुर जी को मैत्रेय जी सुनाते हैं इस कथा को, जिसको हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो इस प्रकार से जब जो है उद्धव जी ने वो कथा अर्थात भगवान का वो ज्ञान ध्यान सुना तो भगवान ने उनको संन्यास लेने के लिए कहा और उद्धव जी सन्यासी होकर के उद्धव जी ने वृंदावन में जमुना जी के तट पर जो है 2 महीने की कथा सुनाई थी ब्रजवासियों को। कितने महीने की? हाँ। और फिर यहाँ मैत्रेय ऋषि की अर्थात विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट होती है। और भेंट होती है तो उद्धव विदुर जी को पता नहीं है, वो तो तीर्थ यात्रा में गए थे, उनको ये पता नहीं है कि पांडव कौरवों का समाज अर्थात कौरव तो समाप्त हो गए और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी छूट गया, इसका उनको पता नहीं है। जब आपस में पता लगा
तो दोनों भगवान के भक्त थे। विदुर जी को आप लोग जानते थे, विदुर जी की भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। विदुर जी साक्षात धर्मराज के अवतार थे। थोड़ा सा सुनाए इस कथा को, बहुत सुंदर कथा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप सब लोग जानते हैं कि पांडवों को 14 एक रास्ता है, ऐसा कोई दूसरा रास्ता निकल नहीं रहा था, तो भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के यहाँ और सोचते हैं कि महाभारत युद्ध न हो, युद्ध टल जाए। इसलिए वहां जब जाते हैं तो वहां दुर्योधन की सभा में जाने से पहले ही विदुर जी के से भी मिले थे। वहां महापिता भीष्म, द्रोणाचार्य आदि वो भगवान की भगवत्ता को जानते थे, दुर्योधन तो नहीं जानता था। दुर्योधन ने भगवान को, जब भगवान ने समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया कि मैं तो जो है सुई की नोक के बराबर, 5 गांव तो क्या, 5 गांव के सिवाय मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दे सकता। इसलिए जब ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने जो है समझाते समझाते जब नहीं समझा तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का वहां पे अपमान किया और अपमान करते हुए दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वाले को बंदी बना दो। भगवान श्री कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चमत्कार दिखाया, अपना तेजस स्वरूप दिखाया। उनका वो जो स्वरूप था, विराट स्वरूप, वो अग्निमय शरीर उनका, और जो भी उस शरीर के आसपास आता उसको करंट लगता, ऐसे भयंकर बिल्कुल सूर्य के समान, सूर्य से भी ज्यादा तेज रखने वाला उस शरीर को कोई देखने में भी जो है वो समर्थ नहीं था। ऐसे उन परम परमात्मा को जब जो है कौन उनको बंदी बनाता? आखिर शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, एक ही धर तेरी आरती गाओ, एक ही आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी सुख दुख जीवन सत्याप हो, सुख दुख जीवन सत्याप हो, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, श्री चरणों में
आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो, भक्त विनया भव तार लगा दो, भक्त विनया भव तार लगा दो, जन्म जन्म तेरो दर्शन पाऊं, जन्म जन्म तेरो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी श्याम सुंदर तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जय जय दंत देवासानि धर्माणि वर्धमान्या शोधादे अनागम ओम राजाधिराजाय कृष्णाय नमो वै शरणाय दुर्गये शमे कामान काम काममयम् काम परशुत्वया ओम देवन्दिका बकुल संपद पाटलादे पुण्यागजातित ओम शिवंदिका बकुल संपद पाटलादे पुण्यागजाय साधनाय ओम पुष्पाणु मंत्रहीनं गिराहीनं भक्तिहीनं यतुन्दं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, सब संतन हरि भक्तन की, गौ माता की, धरती माता की, अपने अपने माता पिता की, सर्व संतन हरि भक्तन की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, डॉक्टर साहब जी भी हमारे खूब सेवा कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे एक महात्मा जी, बहुत इनका हृदय बहुत अंतःकरण में साक्षात परमात्मा का निवास है, बहुत अच्छे भाव भक्ति वाले महात्मा हमारे रामानुजा, हाँ रामानुज महाराज जी जो है बहुत अच्छे महात्मा। आपके भी दर्शन हुए। मेरी महाराज जी से प्रार्थना रहेगी कि रोज महाराज जी 2 दिन की कथा और सुननी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि चाय प्रसाद जो जरूर ग्रहण करके ले जाएं। जितना कथा सुनने का फल है उतना ही इस प्रसाद को ग्रहण करने का भी फल होता है, तो ये प्रसाद जरूर ग्रहण करें, चाय प्रसाद ग्रहण करके